अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर हमारा ये फोर्थ पार्ट था इक्वेशन का, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ए सी एंड बी डी। हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी एंड बी डी ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले पार्ट्स में, तो वो ये दोनों हैं। अब इन इक्वेशंस का अगर हम एनालिसिस करें तो इनके ऊपर वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड है, फिक्स पॉइंट 3 2 -4 है इसके ऊपर। इसको हम P1 कह लेते हैं। P1 पॉइंट क्या है? 3 2 -4, ठीक। और इसकी डायरेक्शन रेशोज़ जो हैं वो क्या हैं? 5 -1 -7। इसको λ1 μ1 ν1 कह लें, ठीक। दूसरी लाइन का अगर हम एनालिसिस करें तो उसका वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड है और उसके ऊपर फिक्स पॉइंट कौन सा है? -1 +1 -2। P2 इज़ -1 +1 -2। ये देखें नीचे दिए हुए हैं, ये हैं इन दोनों लाइंस के फिक्स पॉइंट, और ये हैं दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज 2 3 -3। ये दो लाइंस ए सी और बी डी हैं, और ये जो है इन दोनों के ऊपर फिक्स पॉइंट हैं 3 2 -4 एंड -1 1 -2। तो हमने जो फाइंड आउट करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, वो हमारे पास पता है हमें कि वो क्या था। वो था P1 P2 डॉट E, वेयर E वाज अ यूनिट वेक्टर along the line perpendicular to both lines AC and BD, ठीक। AC और BD के ऊपर एक लाइन जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगी उसके अलोंग यूनिट वेक्टर हमारा U होता है, ठीक है। U हैट होगा। U हम उसके अलोंग वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, देन U बाय U मॉड कैलकुलेट करेंगे, अगर आप थोड़ा सा पीछे रिकॉल करें। अच्छा, अब P1 P2 हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। P2 के कोऑर्डिनेट्स में से P1 के कोऑर्डिनेट माइनस करें तो हमारे जो है यहाँ पे P1 P2, किसी को भी P1 कह दिया, किसी को P2 कह दिया। -1 -3 इंटू I, ठीक है, -4I आ जाएगा। और इसी तरह आपके पास आएगा 1 -2 -1J आ जाएगा। ये इन्होंने उल्टे लिए हुए हैं। यहाँ पे P1 P2 का मतलब है कि आपने इसमें से इसके कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं। जब लिखा P1 P2 है तो उसी तरीके से लें, ये इफेक्ट नहीं करेगा, उस तरह भी आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने P1 P2 कैलकुलेट कर लेना है। अब हमने U कैलकुलेट करना है। U इज़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ these lines, और हमारे पास फार्मूला है टू फाइंड अ वेक्टर टू विच इज़ परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट वाला, और उसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उनको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे U कैलकुलेट करेंगे। अब वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन वेक्टर्स कौन से हैं? दोनों लाइंस AC एंड BD। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AC 5 -1 -7, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BD 2 3 -3। इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर लाइन, दैट इज़ द length of that line is the shortest distance and which is the projection of P1 P2 onto that line। अब U वेक्टर हमारे पास इसके तहत आ जाएगा। फिर हम U बाय U मॉड यानी यूनिट वेक्टर अलोंग दिस परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ U बाय U मॉड। और D जो पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, दैट विल बी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ P1 P2 ऑन टू दिस perpendicular line, that will be P1 P2 dot E क्या है? U बाय U मॉड। अब P1 P2 जो कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू भी आपने लिख लेनी है, U बाय U मॉड जो कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू भी लिख लेनी है, और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब हमारा जो उससे नेक्स्ट है क्वेश्चन वो यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस फाइंड आउट करना है।
और उसी तरीके से आपने P1 P2 फिक्स पॉइंट ऑन दिस लाइन इज़ P1, फिक्स पॉइंट ऑन दिस लाइन इज़ P2। उसके बाद इन दोनों की डायरेक्शन रेशियोज़ और P1 P2 कैलकुलेट करके इसी तरह वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स पे जो परपेंडिकुलर है उस वेक्टर का इसी तरीके से एक वेक्टर u कैलकुलेट करोगे और सारा प्रोसेस रिपीट करते हुए ये वाले पार्ट्स भी हल कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। फोर्थ ईयर मैं आपको बता दूं इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने इन दिनों करवाए हैं, बेटा इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लें।